वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? श्योर? ओके, वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड पॉइंट्स at which the tangent to the curve y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. Okay, means जो टेंजेंट है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो के इक्वल होता है। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो के इक्वल है ना। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू जीरो और स्लोप क्या होता है बेटा? dy बाय dx। देन dy बाय dx इक्वल्स टू जीरो। इट मींस दिस इक्वेशन 1। ओके, कोई डाउट? नाउ देखो बेटा, स्लोप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना भाई। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे देन आपके पास क्या आ जाएगा? स्लोप। स्लोप मींस dy बाय dx। अब यहां से dy बाय dx आ गया, यहां आपके पास dy बाय dx की वैल्यू जीरो है। दोनों को इक्वल रख के हम x कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्या फाइंड आउट करेंगे? x कोऑर्डिनेट्स। और आपके पास x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई, देन उनको y में पुट करेंगे, देन आपके पास y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपके पास x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है। इट मींस आपके पास पॉइंट्स। ओके ओके, देन आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट equals to dy by dx. Okay, now dy by dx equals to, इसको डिफरेंशिएट करें, देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ओके, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, 1 और 2 से, 1 और 2 से ये भी dy बाय dx की वैल्यू है, वो भी dy बाय dx की वैल्यू है और दोनों ही वैल्यूज इक्वल होंगी। ओके, देन 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ओके, 3 कॉमन आ रहा है बेटा, देन 3 को कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देन फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देन 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 को, माइनस 2 के पेयर्स बना लेते हैं, माइनस 3x एंड प्लस x एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, देन 3 इंटू एक्स कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 और ये इक्वल्स टू 0। ओके, देन 3x माइनस 3 कॉमन, दोनों में क्या बच गया? x प्लस 1 और इक्वल्स टू 0। ओके, हियर बेटा 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। देन x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1, x equals to 3 and minus 1. Okay, now when x equals to 3 then y equals to 3 cube minus 3 into minus 3 square minus 9 into 3 and plus 7. Okay, now 27 minus 27 cancel, minus 27 plus 7, it means minus 20. Okay, now when x equals to minus 1 then y equals to minus 1 cube minus 3 into minus 1 square, 3 into minus 1 square minus 9 into 1, 9 into minus 1 and plus 7. Okay, now minus 1 cube it means minus 1, minus 1 square it means plus 1, minus that means minus 3, minus minus plus that means plus 9 and plus 7. Okay, and 9 and 7 16 and minus 4 plus 16 minus 4 it means 12. Okay, then so points are
if x equals to 3, then y equals to minus 20. Then 3 and minus 20, and x equals to minus 1, then y equals to 12. Minus 1 and 12. Now question number 8, find a point on the curve y equals to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. It means टेंजेंट किसके पैरेलल है बेटा, कॉर्ड के पैरेलल है, और कॉर्ड्स के जो एंडिंग पॉइंट हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वो क्या है 2, 0 एंड 4, 4. ओके, इट मींस स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, नाउ स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, that means y2 minus y1 4 minus 0 upon 4 minus 2. It means 4 by 2 equals to 2. Okay, slope of chord. Now slope of tangent, slope of tangent, or slope of tangent equals to dy by dx, then dy by dx, and dy by dx equals to इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देन 2 पावर आगे आ गई, एंड x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, इट मीन्स 1. ओके, नाउ स्लोप ऑफ tangent equals to slope of chord. क्यों? क्योंकि tangent parallel to chord. ओके, टेंजेंट और chord दोनों पैरेलल है, इट मींस दोनों के स्लोप इक्वल होंगे. दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ chord. और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, 2 into x minus 1, सॉरी 2 into x minus 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड. स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है 2. दैट मीन्स x minus 2 equals to 1 and x equals to 1 plus 2. It means x equals to 3. Okay, now x की वैल्यू पुट कर दें. Now x की वैल्यू पुट कर दें. Then when x equals to 3, then y equals to 3 minus 2. 3 minus 2 whole square. 3 minus 2 whole square, it means 1 square, and 1 square is 1. है ना? Then point is 3 and 1. कोई doubt? Now question number 9, find the points on the curve y equals to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equals to x minus 11. Okay, means आपको क्या दिया हो बेटा, कर्व की इक्वेशन दी हुई है y equals to x cube minus 11x plus 5, और टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है y equals to x minus 11. ओके, आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, मींस जो इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट है. ओके, जो इन दोनों का कांटेक्ट पॉइंट है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, कोई डाउट? श्योर? नाउ देखो बेटा, आपके पास कर्व की इक्वेशन है, यहां से हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन है, यहां से हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, मींस यहां से भी आपके पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई, यहां से भी आपके पास dy बाय dx की वैल्यू आ गई. दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. श्योर? नाउ दिस 1 एंड दिस 2. ओके, देन फ्रॉम 1 dy by dx equals to 3x square minus 11, है ना? And from 2 dy by dx equals to 1. Okay, now 3x square minus 11 equals to 1.
3x² माइनस 11 इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और दोनों ही सेम टेंजेंट के स्लोप हैं। इट मींस दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना? दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। श्योर? ओके। नाउ dy बाय dx भी इसी टेंजेंट का स्लोप है, दिस dy बाय dx भी इसी टेंजेंट का स्लोप है, दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप है। इट मींस दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो 3x² माइनस 11 इक्वल्स टू 1। ओके, 11 की साइड चेंज करें, देन 3x² इक्वल्स टू 12, है ना? माइनस का 11 इधर आएगा तो प्लस का 11। ओके, देन x² इक्वल्स टू 4, 3 से डिवाइड कर देते हैं, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ओके, श्योर? अब when x इक्वल्स टू then y इक्वल्स टू पुट कर देते हैं, then y इक्वल्स टू x³ इट मींस 2 की पावर 3 माइनस 11 into 2 and plus 5 it means 8 minus 22 and plus 5 means 8 and 5 13 and minus 22 it means 13 minus 22 minus 9. Okay, without now when x equals to minus 2 then y equals to minus 2 cube minus 11 into minus 2 plus 5 that means minus 8 minus minus plus it means plus 22 and plus 5. Okay, now 5 22 7 and 19 without. Okay, अब देखते हैं क्या ये पॉइंट यहां भी लाई करते हैं। मींस हमें तो वो पॉइंट चाहिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना? अब देखो ये जो हमने पॉइंट निकाले हो सकता है यहां लाई कर रहे हो, इट मींस टेंजेंट पे लाई नहीं कर रहे, तो हमें तो वो पॉइंट चाहिए जो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। इट मींस पहले x की वैल्यू हम यहां रख के देखेंगे, देन माइनस 9 आ रहा है ना? x की वैल्यू, देन y इक्वल्स टू x की वैल्यू आपने क्या रखी? 2 minus 11 it means minus 9, that means minus 9 it means इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 and minus 9. Okay, question number 10, find the equation of all lines having slope minus 1 that are tangent to the curve y equals to 1 by x minus 1 and x not equals to 1 means आपको उन सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जिनका स्लोप माइनस 1 है और जो इस कर्व पे टेंजेंट है। ओके, इस कर्व पे टेंजेंट है। लेट कर्व ये है आपका, ओके, कर्व है और इस कर्व पे ये पॉइंट है, ये आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है? और इस टेंजेंट का स्लोप माइनस 1। ओके, इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? माइनस 1 है। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। ओके, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने और फिर इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ओके, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ फर्स्टली देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 1, देन यहां से भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? देन ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये गिवन में भी आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यूज यहां पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए और आपके पास स्लोप है। ओके, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, विदाउट नाउ डिफरेंशिएट, देन dy बाय dx इक्वल्स टू, बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन क्वोशिएंट रूल इट मींस x minus 1 होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इट मींस 0, सेकंड एज इट इज x minus 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन 1. ओके, इट मींस 0 minus 1 by x minus 1 whole square. Okay,
देन किसकी वैल्यू बेटा ये dy बाय dx, दिस सेकंड, फर्स्ट सेकंड, देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड मींस -1 बाय x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1. कोई डाउट? नाउ माइनस से माइनस, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन x minus 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ रूट लेंगे, देन रूट लेंगे तो x minus 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस 1. ओके, नाउ x की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, व्हेन x इक्वल्स टू +1 and +1, then x equals to 2 and x equals to -1 +1, then x equals to 0. Okay, now when x equals to 2, then y equals to 1 by 2 minus 1. 1 by 2 minus 1, it means 1 by 1, it means 1. Okay, and when x equals to 0, then y equals to 1 by 0 minus 1, it means -1. Okay, now our required point क्या आ गए बेटा? our required points क्या आ गए आपके पास? when x equals to 2, then y equals to 1, it means 2 and 1. Okay, and second point, when x equals to 0, then y equals to -1. तो इस कर्व पे दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो -1 आ रहा है. ओके, इस कर्व पे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मैंने बताया था ना एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना. देन तो आपके पास दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट्स का जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? -1 आ रहा है. ओके, नाउ अब हमें इनकी इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, equation of tangents. Okay, then this point is x1 y1 and x1 y1. Equation of tangent equals to y minus y1 equals to m into x minus x1. Okay, then y minus y1 is 1 equals to m minus 1 slope of tangent -1. Okay, now -1 into x minus x1, that means 2. Okay, without, now y minus 1 equals to -x plus 2. Okay, x की साइड चेंज कर दे और 1 की साइड चेंज कर दे, तो x को इधर लाएंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी है, -1 इधर जाएगा तो इट मींस 3. ओके, एक इक्वेशन ये हो गई. सेकंड इक्वेशन के लिए 0 और 1 स्लोप वही रहेगा, है ना. देन सेकंड इक्वेशन क्या हो गई बेटा? सीधा पुट कर रहा हूं, y minus y1 it means -1, that means +1 equals to slope -1 x minus x1, that means x minus 0. Okay, without, now y plus 1 equals to -x की साइड चेंज करेंगे, that means x plus y plus 1 equals to 0. सेकेंड लाइन की इक्वेशन ये हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट लाइन की और ये इक्वेशन सेकेंड लाइन. को डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y equals to 1 by x minus 3 and x not equals to 3. ओके, सेम एज लास्ट क्वेश्चन बेटा, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है 2. ओके, and y means equation of curve दी हुई है 1 by x minus 3. ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2. ओके, दोनों को इक्वल रख के हम x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ डिफरेंशिएट, देन डिफरेंशिएट इट मींस dy by dx इक्वल्स टू सेम जैसे लास्ट का किया था हमने, लास्ट क्वेश्चन किया था ना, सेम है ना. देन क्या आ जाएगा आपके पास? क्वेश्चन टू बेटा, देन x minus 3 होल स्क्वायर और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन,
then derivative of first function into second as it is minus first as it is derivative of second function, it means 1. Okay, then equals to 0 minus 1, then minus 1 by x minus 3 whole square. Okay, और ये किसकी वैल्यू आ गई dy by dx की. That means second and first. Okay, from first and second, first and second. Okay, first and second minus 1 by x minus 3 whole square equals to 2. Okay, or x minus 3 square equals to minus 1 by 2. Quit out, but not possible. Not possible why? देखो स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ये आपके पास नेगेटिव है. इट मींस नॉट पॉसिबल. भाई लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है एंड राइट हैंड साइड नेगेटिव है. इट मींस ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता. इसका मतलब हैंस देयर एग्जिस्ट नो टेंजेंट to the curve having slope 2. Okay, quit out. Now question 12. Try yourself beta. Okay, try yourself. Okay, बाकी के क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए stay home, stay safe and goodbye.